नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नई कहानी में। और यह कहानी है एक भिखारी की। वह आपको कहानी के बाद पता चलेगा कि चलिए आपका ज़्यादा समय जायज़ ना करते हुए यह कहानी शुरू करते हैं। एक भिखारी था, वह भीख मांगा करता था। रेलवे स्टेशन पर रोज जाता था और ट्रेन पर बैठकर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाता था। एक दिन उसको एक बिजनेसमैन मिला। उसके दिमाग में ख्याल आया कि हो सकता है यह मुझे ज़्यादा पैसे देंगे, तो क्यों ना मैं इससे भी भीख मांग लूँ। वह बिजनेसमैन के पास गया भीख मांगने के लिए, तो उसने भगा दिया और जाते हुए कहा, कितने बेवकूफ़ आदमी हो तुम, मुझे यह तो बताओ तुम्हारे पास मेरे को देने के लिए क्या है। जब खुद तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो मांगना छोड़ दो। भिखारी के दिमाग में यह विचार कौन था। घर आने के बाद वह सोचने लगा कि मैं क्या दे सकता हूँ लोगों को। तब ही उसके दिमाग में ख्याल आया कि मैं आगे से लोगों को एक फूल दूंगा। छोटे छोटे फूल। जब भी वह लोगों से भीख मांगता और बदले में उसको फूल देता था, लोग सोचते थे यह भी भिखारी कितना अच्छा है। पहली बार इस तरह के भिखारी देखने को मिला है जो बदले में फूल देता है। अब दूसरी बार वही बिजनेसमैन उसको मिला। उसने उसको भीख मांगी तो उस बार उस बिजनेसमैन ने उसको पैसे दिए और बदले में फूल ग्रहण किया। और बिजनेसमैन ने कहा कि हाँ, अब मैं तुम्हें यह कह सकता हूँ कि तुम एक सच्चे बिजनेसमैन हो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों को दे नहीं सकते तब तक दूसरों से मांगना छोड़ दो। दोस्तों, भिखारी रेलवे स्टेशन पर बाहर आया और जोर से चिल्लाया हो कि मैं एक बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा। और सभी लोग उस पर हंसने लगे। 6 महीने तक भिखारी वहाँ पर कहीं नहीं दिखा। अगली बार जब वह ट्रेन के पास आया तो उस व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई। इस बार वह दोनों व्यक्ति सूट बूट में थे। तीसरी बार जब वह भिखारी उससे मिला था तो उसने बिजनेसमैन से कहा था, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। बिजनेसमैन ने कहा, नहीं, पहली बार मैं भीख मांगता था, दूसरी बार जब मैं तुमसे मिला था और मैंने आपको फूल दिया था, बदले में आपसे पैसे लिए थे, और आज मैं आपके बराबर का हूँ और मेरा फूलों का बहुत बड़ा बिजनेस है। दोस्तों, वह बिजनेसमैन शुभकामनाएं देता है। इस कहानी का मूल संदेश यही है कि एक विचार, अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो खुद को बदलने के लिए सिर्फ एक विचार पर्याप्त है। यह विचार आपकी ज़िंदगी में रौनक ला सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक ज़िंदगी में दूसरे को दे नहीं सकते, किसी से मांगने की उम्मीद मत रखो। दोस्तों, आप अगर किसी से मांगते हो तो उसके बदले में उसको भी कुछ देना सीखो। यह ज़िंदगी का वसूल है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी दोस्तों आप सभी को अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। आपको यहाँ ढेर सारी कहानियाँ मिलेगी। आशा करती हूँ कि आप इस कहानी को पढ़कर सुनकर इससे बहुत कुछ जानने को मिला। यह कहानी बहुत ही अच्छी है। अब अगली कहानी में वापस आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।